बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया कोर्स शुरू करने लगे हैं स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैं आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स और एग्जांपल्स और क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आप इजीली ये जान पाएंगे कि स्टैट है क्या चीज़। इससे से जो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाऊंगा वो आपको मददगार साबित होंगे पेपर्स में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर स्टैट है क्या चीज़, स्टैटिस्टिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ये साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है जी। विच डील विद कलेक्शन, जिसमें हम डील करते हैं किस चीज़ को, कलेक्शन को। उसके बाद है जी प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन होती है नंबर 2 पर। और उसके बाद होता है जी एनालिसिस, और एंड पे आता है इंटरप्रिटेशन। हम ये एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम डील करते हैं कलेक्शन, जो डेटा की कलेक्शन होती है, और उसकी जब होती है प्रेजेंटेशन। फिर नंबर 3 पे आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है जी। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं। टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक्स कितनी है, 2 हैं। नंबर 1 पे आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, नंबर 2 पर आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैट की एक ब्रांच है। विच डील विद कलेक्शन, जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। नंबर 2 पर आता है प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, और हम डेटा को एनालाइज करते हैं। उसके बाद है जी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है। ये भी एक स्टैट की दूसरी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द बेस ऑफ द सैम्पल डेटा, जिसमें हम किसी भी डेटा को कैलकुलेट करते हैं जो पॉपुलेशन में मौजूद सैंपल होता है। अब मैं आपको फर्दर आगे जाकर बताऊंगा कि पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है, लेकिन आपको अभी आप ये बस इतनी चीज़ समझ लें कि हम इसमें जो पॉपुलेशन होती है उसमें कोई सैंपल डेटा लेकर उसको ड्रा करते हैं। तो ये दूसरी टाइप कौन सी होगी, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद है जी अगला कि पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन होती है जी द वाउल एग्रीगेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। वाउल एग्रीगेट जो होते हैं ना ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। ऑब्जेक्ट क्या है, मिसाल के तौर पर एक क्लास है, ठीक है। उसमें पूरी क्लास जो होगी वो क्या होगी, वो पॉपुलेशन है एक। या फिर कह लें कि पूरे स्कूल, वो क्या है, पॉपुलेशन है। और उसमें मौजूद जो स्टूडेंट है वो क्या है, वो है ऑब्जेक्ट, सही है जी। उसके बाद आता है जी सैंपल क्या है। एनी रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड अ सैंपल। कोई भी ऐसा पार्ट जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सैंपल है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास जो है पूरी वो क्या है, पॉपुलेशन। लेकिन एक जो उसमें स्टूडेंट होगा जो अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो क्या होगा, सैंपल। सही, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल वो होल क्लास इज़ अ पॉपुलेशन एंड वन स्टूडेंट इज़ अ सैंपल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो होल क्लास इज़ अ पॉपुलेशन हो सकती है एंड वन स्टूडेंट इज़ अ सैंपल हो सकता है, सही है। सैंपल जो होता है ना इज़ ईजी टू टेक, बट सम टाइम डैट इज़ नॉट करेक्ट। सैंपल हम बहुत ही ईजीली ना चेक कर लेते हैं, लेकिन इसमें ना बहुत दफ़ा ये ठीक भी होता है, लेकिन ये ज़्यादातर ना खतरा होता है कि ये गलती होगा। मिसाल के तौर पर आप अगर जाते हैं बाज़ार में चावल ख़रीदने, तो आप पूरी बोरी तो नहीं चेक करेंगे जाकर, आप चेक करेंगे ऊपर से थोड़े से चावल उठा के कि ये सही है। आप उस सैंपल जो उठाया होगा, चावल उठाए होंगे, आप उससे ही अपना ज़हन बना लेंगे कि ये चावल कैसे हैं, ये पॉपुलेशन कैसी होगी चावलों की, ठीक है जी। तो अगर लेकिन जो पूरी पॉपुलेशन होती है ना, जब हम उसका डेटा लेते हैं उसका ज़्यादा एफिशिएंट होता है सैंपल की निस्बत। लेकिन सैंपल को हम बहुत ही जल्दी और बहुत टाइम नहीं लगाना पड़ता, सब कुछ चेक नहीं करना पड़ता, इसलिए ये इजी होता है, ठीक है जी। सैंपल इज़ लो एफिशिएंट बट पॉपुलेशन इज़ हाई एफिशिएंट। जो सैंपल होता है ना वो लो एफिशिएंट होता है, बट मगर जो पॉपुलेशन होती है ना वो हाई एफिशिएंट होती है, सही है जी। उसके बाद आता है जी पैरामीटर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कि पैरामीटर्स क्या होते हैं जी और स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चंस जो हमने आगे करने हैं जाके
उसके मद्देनज़र रखते हुए ना हम इनकी डेफिनेशन करते हैं, और ना मैं फिर आपको फार्मूले भी बताता हूँ कि कौन कौन से इनके फार्मूले हैं जो हमने जो क्वेश्चन आगे करेंगे ना उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैरामीटर क्या होता है। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है जी, ए न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ कैलकुलेटेड, जो कैलकुलेट किया जाए, फ्रॉम पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड पैरामीटर। कोई भी ऐसी वैल्यू जो हम ना कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन से, वो क्या होगी जी, पैरामीटर होगी, ठीक है जी। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू जो हम किसी भी पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं वो क्या होगी, पैरामीटर होगी। अब हम ना देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटर्स क्या है। तो सबसे पहले ना जो हम क्वेश्चन करेंगे ना उसमें जो फार्मूला या कोई जो सिंबल्स वगैरह इस्तेमाल होंगे वो ये होंगे कि सबसे पहले ये है कि ये क्या है, म्यू। इसको हम क्या कहते हैं, ये आपने याद रखना है, इसको हम कहते हैं म्यू। और ये क्या होता है, ये होता है मीन ऑफ पॉपुलेशन। जब कोई पॉपुलेशन का डेटा आ जाए ना, जब हम उसको कैलकुलेट करना होता है तो उसमें हम म्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। जब पॉपुलेशन का डेटा कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, म्यू करेंगे। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड रिएक्शन ऑफ पॉपुलेशन, और इसको हम कहते हैं सिग्मा। जब कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा और उसमें हमको सिग्मा मालूम करना है पॉपुलेशन में, तो हम सिग्मा इस्तेमाल करेंगे, सही है। उसके बाद आ जाइए, अगर हम वेरिएबल ऑफ पॉपुलेशन मालूम करना हो तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा गया हो वेरिएबल ऑफ पॉपुलेशन, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे सिग्मा स्केयर, ठीक है जी। सिग्मा की दो जिसे आप कह सकते हैं सिग्मा स्केयर हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है जी स्टैटिस्टिक्स क्या है। एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम सैम्पल। पैरामीटर्स में क्या था, जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे सैम्पल से, पॉपुलेशन से, वो होगी पैरामीटर। लेकिन इसमें क्या है, जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे सैम्पल से वो होगी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। इसमें जो क्वेश्चन में अगर पूछा गया होगा सैम्पल के मद्देनज़र रखते हुए कि आप सैम्पल का मीन मालूम करें, तो हम उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम इस्तेमाल करेंगे एक्स बार, ठीक है जी। एक्स और उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, बार। ये आपने याद रखना है। आगे हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जिसमें ना एक्स बार हमको मालूम करना होगा। जब सैम्पल का होगा तो फिर हम एक्स बार मालूम करेंगे। आगे आ जाता है स्टैंडर्ड डायरेक्शन ऑफ सैम्पल मालूम करनी हो तो फिर क्या होगा, एस इस्तेमाल होगा, ऐसा हमें यूज़ करेंगे। और अगर वेरिएबल ऑफ सैम्पल हो तो फिर एक्स का स्केयर मालूम करेंगे, एक्स की दो मालूम करेंगे, ठीक है जी। अगर क्वेश्चन में सैम्पल की सूरत में दिया गया, अगर पॉपुलेशन की सूरत में दिया गया होगा तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, सिग्मा स्केयर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सैम्पल की सूरत में दिया होगा तो एस स्केयर इस्तेमाल करेंगे। जबकि मीन ऑफ सैम्पल क्या होगा, एक्स बार होगा, जबकि मीन ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, म्यू होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और नई आने वाली वीडियो इंशाल्लाह ना मैं आपको अपलोड करता रहूँगा, जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।